हेलो स्टूडेंट। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले की वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो इसका आंसर होता है 2, यानी कि एक लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका मतलब यहाँ पर कार्यपालिका का है तो, या फिर विधायिका, सॉरी, भारत की संघीय विधायिका को किस नाम से जाना जाता है। तो संघीय विधायिका जब आपसे पूछा जाएगा तो आप संसद बताते हैं। ठीक है, और वही अगर आपसे राज्य की विधायिका के बारे में पूछा जाएगा तो आप विधानसभा बताएंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि जब संघीय विधायिका के बारे में पूछा जाता है तो आपका संसद होता है। ठीक है, क्योंकि वो संसद जो है आपका वो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है। ठीक है, और वही जो आपका राज्य की जो विधायिका होती है उसको हम विधानसभा कहते हैं, जो कि उस राज्य के लिए बनाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो संसद का जो स्थायी सदन है वो कौन सा स्थायी, यानी कि जिसको हम एक तरीके से बीच में डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो वो आपका राज्यसभा है। और लोकसभा आपको पता ही है कि लोकसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि जितने टर्म के लिए बना है, यानी कि 5 साल के लिए बना है तो 5 साल तक ही चले, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीच में कई बार ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो अपना कार्यकाल पूरा किए बगैर ही बीच में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो सरकार नहीं चल पाती, इसलिए लोकसभा जो आपका है वो अस्थायी सदन है और जो राज्यसभा है वो आपका स्थायी सदन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संसद के कितने सत्र होते हैं। तो इसमें टोटल 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र होता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका उपयुक्त होगा। और जैसे कि आप सभी को पता है अभी से कुछ समय पहले जो आपका चल रहा था वो मानसून सत्र चल रहा था। मानसून का मतलब है जो मानसून का मंथ होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, और शीतकालीन अभी आने वाला है आपका, और बजट वाला चला गया। ठीक है, चलिए संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। देखिए प्रतिनिधि सभा, क्योंकि इसमें जो होते हैं आपने खुद चुन करके भेजे होते हैं प्रतिनिधि सभा, है ना, तो वो लोकसभा है, क्योंकि आपके जो प्रतिनिधि हैं वो सीधा लोकसभा में जाते हैं, इसीलिए संसद के लोकसभा वाले सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संसद का जो लोकप्रिय सदन है वो कौन सा है। तो वो लोकसभा ही है, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि अगर टीवी पे अगर चर्चा होती है किसी भी संसद की या फिर किसी की वीडियो अगर दिखाई जाती है तो ज़्यादातर चांस जो होता है आपका लोकसभा का होता है, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं सीधा जनता ने चुन करके भेजे होते हैं, तो इसीलिए लोग जो हैं लोकसभा को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में उनकी बातें हो रही होती है, हालांकि होती राज्यसभा में भी है, लेकिन एक तरीके से ज़्यादा कारगर जो साबित होती है वो लोकसभा की चर्चा होती है, इसीलिए संसद का जो लोकप्रिय सदन है वो आपका लोकसभा है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। तो देखिए जो संसद है आपका एक तरीके से 3 लोगों से मिलकर बना है, 2 सदन और एक आपका राष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका जो अनुच्छेद है आपका वो 79 है, जिसमें भारत के संविधान में संसद के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन कौन सा है। तो निम्न आप सभी को पता होगा कि लोकसभा ही है और उच्च सदन जो आपका है वो राज्यसभा है। ठीक है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी कि संसद को अगर भंग करना है एक तरीके से तो उसके लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति वो सक्षम है, वो है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे ज़्यादा कारगर वही साबित होते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है। एक तरीके से संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है, तो वो न्यायिक समीक्षा से है। ठीक है, 11th क्वेश्चन आपका कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, संसद के दोनों सदन, अगर दोनों सदनों को बुलाया गया है तो वहाँ पर अध्यक्ष कौन होगा, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। ठीक है, 12th क्वेश्चन आपका कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो वो होता है आपका राष्ट्रपति। आपने जब क्वेश्चन पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में भी तो उसमें था कि वो दोनों सदनों को बुला सकता है, संयुक्त बैठक के लिए बुला सकता है, तो वो कौन था, वो राष्ट्रपति ही था। ठीक है, तो इससे 12th का होगा आपका राष्ट्रपति। 13th पे आते हैं, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है। तो प्रथम विषय जो आपका होता है वो प्रश्नकाल होता है, इसके अलावा बहुत सारे काल है, इसमें शून्यकाल है, स्थगन प्रस्ताव है। खैर, तो जो आपका प्रथम विषय होता है वो आपका प्रश्नकाल होता है, जिसमें सवाल जवाब पूछे जाते हैं, एक तरीके सवाल ही पूछे जाते हैं, जो भी जो अपोजिशंस होता है वो पूछ सकता है। ठीक है, अगला है आपका 14th, यानी कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। तो अस्थायी संसद की बात करी गई है, मतलब तो कब तक की थी, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे। तो 17 अप्रैल 1952 बताएंगे इसका आप आंसर, कि अस्थायी संसद जो थी भारत में 1952 तक रही थी। इसके बाद मतलब असली वाली संसद आ गई थी, क्योंकि इलेक्शन वगैरह हो गए थे। ठीक है, चलिए मतलब कि यहाँ पर यही से पूछा गया था एक तरीके से। ठीक है, 15th देखते हैं कि भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था। तो वो हुआ आपका 1927 में, यानी कि सबसे पहले संसद आई कब थी भारत में, तो वो आपका 1927 में, यानी कि आज़ादी से बहुत साल पहले। 16, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है एक तरीके से, तो वो होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है,
और 17 देखेंगे, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो मंत्री के अलावा जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी को हम गैर सरकारी सदस्य कह सकते हैं। तो आपने सुना भी होगा कि सरकारी बिल आया है एक तरीके से, ठीक है। तो सरकारी बिल जो कहा जाता है वो इन्हीं के लिए कहा जाता है, जो मंत्री एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो सरकारी बिल होता है आपका। 18वां क्वेश्चन है आपका कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है। यानी कि कोई भी संसद सदस्य है तो वो अयोग्य है तो उसके संदर्भ में निर्णय कौन लेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका आप आंसर बताएंगे राष्ट्रपति। चलिए आगे क्वेश्चन पूछते हैं। आगे मतलब जो एग्जाम में है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन जो आपका है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो ये आरआरबी के 2003 में क्वेश्चन आया था। तो संसद के कितने भाग है, कितने अंग हैं, तो आपको बताना है 3, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। 20 क्वेश्चन है आपका कि भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती हैं। तो ये तभी आयोजित करी जाती है जब कोई विधेयक, ऐसा विधेयक आ जाए जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हो, उसके ऊपर विचार करना ज़्यादा ज़रूरी हो और मतभेद ज़्यादा जब होता है दोनों सदनों में एक तरीके से, तब यहाँ पर संयुक्त बैठकें बुलाई जाती है, जिसमें लोकसभा के मेंबर या फिर राज्यसभा के मेंबर भी आते हैं। कभी कभी राष्ट्रपति भी एक तरीके से दोनों को बुलाया संयुक्त बैठक के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो वो तभी बोलते हैं जब ऐसा कोई नियम पास होने वाला होता है जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मतभेद वाला हो, जिसमें दोनों सदनों में एक तरीके से मतभेद हो, इसीलिए सबको साथ में बुला करके उस विधेयक पर चर्चा करी जाती है। अगला, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, ठीक है। तो ये जो आपका है संसदीय प्रणाली को भारत की जो देन है आपका, वो है शून्यकाल, ठीक है। चलिए 22 पे आते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो वो कितने समय के लिए है, वो है आपका 60 दिन के लिए। यानी कि अगर आप 60 दिन तक अब्सेंट रहते हैं तो आपकी जो सदस्यता है वो समाप्त समझी जाएगी। 23 पे आते हैं। तो भारत की संसद में कौन कौन शामिल है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। तो इसीलिए 3 अंग हमने बात करी थी उस समय। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद है आपका 105 जो इस बारे में आपको बताता है। निम्न में से कौन सदन का अनन्य भाग नहीं है। तो वो है आपके उपराष्ट्रपति, क्योंकि संसद के हमें पता है 3 ही भाग हैं एक तरीके से, है ना। तो उपराष्ट्रपति नहीं है, मतलब एक तरीके से ये अनन्य में आते हैं। अनन्य का मतलब आप समझ लीजिए मैंडेटरी नहीं कहा जा सकता इनको, बस रखा जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का एक काम और होता है। देखिए हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें केवल 3 अंगों की ही बात करी गई है संसद के, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये जो है आपका उपराष्ट्रपति, वो क्या है, अनन्य भाग नहीं है एक तरीके से, 3 ही हैं हमारे पास। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो इसके लिए है आपका 2 बार, ठीक है। हालांकि बहुत कम ही बैठकें होती तो हैं, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा मीडिया सवाल पूछती रहती है। 27 पे आते हैं। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। तो देखिए ज़रूरी है, जब विशेष बहुमत की बात करी जाती है तो वो होता है आपका संविधान संशोधन, ठीक है। तो जब भी अगर आप संविधान में संशोधन करते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 2/3 बहुमत तो चाहिए। 2/3 को एक तरीके से विशेष बहुमत कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और ये तभी मतलब संभव है जब आपके पास बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी हो। जैसे कि मान लीजिए आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के पास विशेष बहुमत से ज़्यादा की मेजॉरिटी है, तो वो आसानी से पास कर सकती है। जैसे कि उसने किया भी, जो जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो उसको उसने आसानी से उसको पास करा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था, विशेष बहुमत था। और वो चीज़ क्या थी, संविधान संशोधन विधेयक था, ठीक है। चलिए 28 पे आते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो ये है आपका 6 मंथ है। 29 पे आते हैं। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके लिए आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, वही सेम क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा भारत संसद के दोनों की संयुक्त बैठक किससे संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विधेयक आता है जब दोनों की जो बैठक होती है वो उससे जुड़ी होती है, तो साधारण विधेयक होता है, ठीक है। आपने एक मेरी वीडियो देख ली होगी, मतलब जिसमें मैंने विधेयक के बारे में बता रखा है, मैं आई बटन में दे दूँगा, जिसमें 4 टाइप्स के मैंने बिल बता रखे हैं, तो उससे आप समझ जाएं कि साधारण विधेयक क्या होता है। मतलब साधारण विधेयक वो होता है जो फाइनेंस से जुड़ा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी बिल, जैसे कि मान लीजिए शादी की उम्र घटानी है या बढ़ानी है, वो साधारण विधेयक आपका हो सकता है। चलिए
31 साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वही आपका राष्ट्रपति, यही बुलाते हैं। जो संयुक्त बैठक होती है ना, तो उसके लिए राष्ट्रपति ही बुलाते हैं दोनों सदनों को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये भी क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं कि जब इन दोनों में क्या हो, मतभेद हो किसी विधेयक को लेकर के, तब करी जाती है। अगला है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो नॉर्मल सी बात है, जो भी बिल वगैरह है दोनों सहमत नहीं है उस पर विचार करते हैं, मतभेद होते हैं, फिर बाद में पास होता है नहीं होता है, वो देखा जाता है एक तरीके से। चलिए, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा की गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो वो करेगा आपका संयुक्त सत्र एक तरीके से, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच गतिरोध है ना, तो वही बात है कि आपको संयुक्त बैठक बुलानी पड़ेगी यहाँ पर। अगला, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय जो है वो केवल और केवल संसद के पास है। अगला क्वेश्चन, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति यानी हम कोरम कहते हैं, तो वो आपका 1/10 हिस्सा होता है। चलिए, अगला है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली को हम जानते हैं संघीय सरकार से, मतलब फेडरल गवर्नमेंट हम इसको कहते हैं, तो वो संघीय सरकार है। 38 था आपका कि भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 बातें हैं कि भारत और लोकसभा राज्यसभा संसद बनती है, सही बात है, और लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, मैंने आपको बताया होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी तो, ठीक है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, ठीक है। तो यही है आपका कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये होते हैं, 2 होते हैं। अगला 39, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो नॉर्मल सी बात है, इसको याद रख लें, 1989, ठीक है। चलिए, 40th क्वेश्चन आपका है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो वो होती है आपकी संसद, ठीक है। तो काफ़ी है इतने क्वेश्चन, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आपको इस वीडियो का मैं लिंक, इस वेबसाइट का मैं आपको लिंक दे दूँगा, ताकि आप ये क्वेश्चन लिख सकें या फिर दोबारा आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।